नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में राहुल के उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे वो बिहार साधना चाह रहे हैं। क्या कितना सधेगा ये तो 14 तारीख को पता चलेगा, लेकिन एक तो बात है कि बिहार में जो सियासत चल रही है, चाहे वो तेजस्वी की सियासत हो या फिर नरेंद्र मोदी का आज रोड शो और आज के भाषण में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, भारत, पाकिस्तान, मुसलमान, मतलब वो तमाम ऐसी बातें जो पिछले एक दशक से बिहार और देश की जनता सुनती आ रही है, कमोबेश मोदी वहीं ठहरे हुए हैं और उसी नैरेटिव के सहारे वो बिहार भी साधना चाहते हैं। और स्वाभाविक तौर पर वो उस नैरेटिव का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात अगर छोड़ दें तो धर्म के नाम पर जो सियासत की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की है उसका स्ट्राइक रेट काफ़ी बेहतर रहा है। लेकिन राहुल उससे इतर समाज से कनेक्ट होने के लिए या समाज से कैसे जुड़े, इसको लेकर एक अलग तरीके की सियासत इस देश में वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो सियासत कभी स्कूटर चलाने वाले मिस्त्री के यहाँ पहुँच जाना, कभी बेकरी बनाने वाले के पास पहुँच जाना, कभी किसानों के बीच पहुंच जाना, कभी मजदूरों के बीच पहुंच जाना, ठीक उसी तरीके से आज वो मछुआरों के बीच पहुंच गए। और मछुआरों के बीच पहुंचकर उन्होंने जो एक दूसरे मछुआरे से जो कनेक्ट करने की कोशिश की, उनके रोज़गार के बारे में जो जानने की उन्होंने इच्छा व्यक्त की, इसका प्रभाव राजनीति पर सीधे सीधे तौर पर तो पड़ता हुआ कभी नहीं दिख रहा है। लेकिन एक राहुल की छवि हमेशा इस तरीके के संकेत से बदलती जरूर दिखी है। और राहुल बिहार में भी जहां एक तरफ तेजस्वी कास्ट के उस पॉलिटिक्स को धार देना चाह रहा है, मोदी जहां इस बिहार की पॉलिटिक्स को डेवलपमेंट के साथ साथ कॉमनल पॉलिटिक्स के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, उससे इतर राहुल आम लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आम लोगों के पास हम कैसे पहुँचें, आम लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचा। ये अलग बात है कि वोट अधिकार यात्रा के दौरान उन्होंने जिस तरीके से आम लोगों से कनेक्ट किया, वो एक बिहार में एक अलग तरीके की राजनीति के संकेत जरूर आने लगे थे उससे, बिहार वोटर अधिकार यात्रा के बाद। लेकिन वो अचानक टिकट वितरण को लेकर खींचतान, फिर टिकट बंटवारे में जिस तरीके से आरजेडी और खास करके वामपंथी पार्टियों की जो भूमिका रही, उससे वो एकजुटता टूटा। और अब चुनावी मैदान में है, कोशिश हो रही है, प्रथम चरण के चुनाव का अब प्रचार का कह सकते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, 2 दिन और प्रचार अभियान बचा है। लेकिन राहुल ने आज एक अलग तरीके की नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। अगर वो नैरेटिव सेट हो गया कि मछुआरे के साथ हम हैं, हालांकि मुकेश सहनी आज मछुआ सन ऑफ मल्लाह जरूर अपने आप को कहते हैं, लेकिन कहीं कनेक्ट करते हुए नहीं दिखे। पानी में कूदने में जितना हिचक राहुल को नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा हिचक मुकेश सहनी के चेहरे पर दिख रहा था। मछली कैसे मारा जाता है, मछली कैसे निकाला जाता है, ये सीखने की प्रवृत्ति या ललक जिस तरीके से राहुल के चेहरे पर दिख रहा था, मुकेश सहनी के चेहरे पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। और यही वजह है कि मुकेश सहनी वो जो राजनीति है, जिस राजनीति के सहारे कुछ साधना चाहते हैं, सन ऑफ मल्लाह हम हैं तो मल्लाहों का वोट हमें आए, वो अक्सर इस प्रयोग में फेल कर जाते हैं अगर आप गौर करेंगे तो, क्योंकि वो अपने आप को मल्लाह से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। मल्लाह की जो सियासत है उस सियासत से अपने आप को जोड़ ही नहीं पाते। हालांकि आज राहुल की बेगूसराय में वो कोशिश संकेत है कि वहाँ सहनी की जितनी आबादी है या मल्लाह का जो वोट है, उस वोट में अगर गठबंधन के बाद, मतलब मल्लाह गठबंधन में है मुकेश सहनी, इसके बाद भी उस तरीके से सहनी का वोट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। और अगर इस सांकेतिक तौर पर जो बातें उन्होंने आज की है उससे अगर वोटर कनेक्ट होता है कांग्रेस से, तो सिर्फ बेगूसराय का ही रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा, कई कंस्टिट्यूंसी ऐसे हैं जहां का रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। तो ये संकेत के सहारे जो सियासत साधने की राहुल की कोशिश है, कितना रंग लाएगा ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि वो एक अलग तरीके की राजनीति की नींव इस देश में तो रख ही डाला है। कितना देर हुआ?